दिवाली के टाइम पे भाई ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं आईपीएल 2025 से रिलेटेड, जहां पर टीम्स ने अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है। और भाई रिटेन क्या किया है, आधी टीम ने तो अपने कैप्टन को रिलीज कर दिया है। और भाई एक नहीं दो नहीं टोटल 5 टीम ने भाई अपने कैप्टन को रिलीज किया है। और आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने एक विनिंग कैप्टन को भाई अपनी टीम से हटा दिया है। और इस बार वो ऑक्शन में आने वाला है और वो है श्रेयस अय्यर, और एक ऐसा अनकैप्ड प्लेयर जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुका है। उस प्लेयर को रिटेन किया है सीएसके ने, यानी कि MS धोनी को। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सभी 10 टीम्स ने भाई किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है और उनका क्या पर्स बैलेंस बचा है, और मेरे हिसाब से टीम्स का क्या गुड और बैड रिटेंशन है। अच्छा, तो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो पहले बात कर लेते हैं केकेआर की रिटेंशन के बारे में, जहां पर उन्होंने सबसे पहले रिटेन किया है रिंकू सिंह को, वो भी 13 करोड़ रुपए में, जो कि एक वेल डिजर्व प्राइस है भाई रिंकू सिंह के लिए, जहां पर वो पिछले साल 50 लाख रुपए की सैलरी में खेल रहे थे और अब उन्होंने एक काफी ऊंची जंप लगाई है और 13 करोड़ रुपए में उन्हें केकेआर ने रिटेन किया है। फिर इसके बाद उन्होंने 3 प्लेयर्स को 12-12 करोड़ रुपए में खरीदा है, जहां पर पहले वरुण चक्रवर्ती को, फिर सुनील नारायण और आंद्रे रसल को, जो कि एक अच्छी प्राइस में इन तीनों प्लेयर्स को केकेआर ने रिटेन किया है। इनके बाद फिर आ जाते हैं 2 अनकैप्ड प्लेयर हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, और इसी के बाद इनके पास पर्स बैलेंस बचता है 51 करोड़ रुपीस का, और इन्होंने मनी स्पेंड किए 69 करोड़ रुपीस। लेकिन केकेआर ने भाई अपने कैप्टन को रिलीज कर दिया, जिसने पिछले सीजन में इन्हें चैंपियन बनाया था, जहां पर पहले दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा करा और अब केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया, और इसलिए अब श्रेयस अय्यर मेगा ऑक्शन में जाने वाले हैं और बाकी टीम्स उनके ऊपर टारगेट करने वाली है। फिर इसके बाद बारी आती है गुजरात टाइटंस की, जहां पर इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया राशिद खान को, वो भी 18 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद 16.5 करोड़ में उन्होंने शुभमन गिल को रिटेन किया है, फिर 8.5 करोड़ में साई सुदर्शन को, फिर इसके बाद 4 करोड़ में राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने रिलीज किए डेविड मिलर जैसे प्लेयर को और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर, और मेरे हिसाब से भाई ने शाहरुख खान को रिलीज कर देना चाहिए था, जिसके बाद इनके पास 2 RTM कार्ड बचते, जिसके बाद वो मोहम्मद शमी और डेविड मिलर को ऑक्शन में वापस ले आते। लेकिन फिलहाल जो भी इनका रिटेंशन है ये रिटेंशन है, जिसके बाद इनका पर्स बैलेंस बचता है 69 करोड़ रुपीस, और मेरे हिसाब से इस टीम का ना कोई ज्यादा अच्छा या फिर ज्यादा बुरा रिटेंशन। फिर इनके बाद बारी आती है राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन की, जहां पर इन्होंने पहले रिटेन किया अपने कैप्टन को 18 करोड़ रुपए में संजू सैमसन, फिर 18 करोड़ रुपए में इन्होंने यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया है, फिर उसके बाद 14 करोड़ में 2 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जो कि ध्रुव जुरे और रियान पराग, फिर 11 करोड़ में शिमरॉन हेटमायर और 4 करोड़ में संदीप शर्मा, जहां पर इनके पास पर्स बैलेंस बचता है 41 करोड़ रुपीस का, और टोटल स्पेंड किए इन्होंने 79 करोड़ रुपीस। लेकिन इन्होंने रिलीज किया है जॉस बटलर को, ट्रेंट बोल्ट को और युजवेंद्र चहल को, जो कि आईपीएल के टॉप विकेट टेकर है। और मेरे हिसाब से भाई रियान पराग को इन्होंने 14 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए, जहां पर 11 करोड़ में इन्हें रिटेन कर सकते थे। बाकी ध्रुव जुरेल को हटाकर जॉस बटलर को रिटेन कर सकते थे, जो कि एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है एज कम्पेयर टू ध्रुव जुरेल। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इन्हीं 6 प्लेयर्स को रिटेन किया, जो कि मेरे हिसाब से इतने अच्छे रिटेंशंस नहीं। इनके बाद बारी आती है दिल्ली कैपिटल्स के रिटेंशन की, जहां पर इन्होंने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया। सबसे पहले इन्होंने रिटेन किया अक्षर पटेल को, वो भी 16.5 करोड़ रुपए में। इनके बाद इन्होंने 13.25 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव को रिटेन किया है, फिर 10 करोड़ रुपए में ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया है, और आखिरी में 4 करोड़ रुपए में अभिषेक पोरल को रिटेन कर लिया। जिसके बाद इनके पास 2 RTM कार्ड बचते हैं और इनका पर्स बैलेंस बचा हुआ है 76.25 करोड़ रुपीस, जिसमें इन्होंने रिलीज किया खलील अहमद को, डेविड वार्नर और जैक फ्रेशर जैसे प्लेयर, और हो सकता है RTM कार्ड का यूज करके बाद में इन्हें रिटेन कर ले, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्मेंस की थी उस हिसाब से तो इन्हें पक्का रिटेन कर लेना चाहिए था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इन्होंने अपने कैप्टन यानी कि ऋषभ पंत को ही रिलीज कर दिया, जो कि काफी कुछ सालों से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए आ रहे थे और अपना इन्होंने खुद का ब्रांड बना लिया था दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें रिलीज कर दिया। फिर इसके बाद बारी आती है LSG के रिटेंशन की, जहां पर इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया 21 करोड़ रुपए में निकोलस पूरन, जो कि एक वेल डिजर्व प्राइस है निकोलस पूरन के लिए, जिन्होंने LSG के लिए पिछले सीजन में भी काफी तगड़ा परफॉर्म किया, और हमें पता है भाई T20 क्रिकेट के कितने बेहतरीन बैट्समैन। फिर 11 करोड़ में इन्होंने मयंक यादव और रवि बिश्नोई को रिटेन किया है, और बाद में 2 अनकैप्ड प्लेयर यानी कि आयुष बदोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया है 4 करोड़ रुपए, जिसके बाद इनका पर्स बैलेंस बचता है 69 करोड़ रुपीस। लेकिन LSG ने भाई अपने कैप्टन को रिलीज कर दिया, यानी कि KL राहुल को, जो कि इस बार इसका मतलब मेगा ऑक्शन में आने वाले और दूसरी टीम्स उनके ऊपर टारगेट करने वाली है, स्पेशली RCB। जिसके बाद LSG के पास अब 1 RTM कार्ड बचा हुआ। इसके बाद बारी आती है सबसे बड़े रिटेंशन की, यानी कि SRH के रिटेंशन की, जहां पर इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया हेनरी क्लासन को, वो भी 23 करोड़ रुपए। उसके बाद इन्होंने पैट कमिंस को रिटेन किया 18 करोड़ में, फिर 14 करोड़ में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को रिटेन किया, और बाद में 6 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी का, जिसके बाद इनके पास 1 RTM कार्ड बचा हुआ। लेकिन SRH ने भुवनेश्वर कुमार को रिलीज कर दिया, हालांकि बाद में RTM कार्ड का यूज करके भुवनेश्वर कुमार को वापस ला सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी रिटेन क्यों नहीं, वो बात मुझे समझ में नहीं है। क्योंकि हेनरी क्लासन के प्राइस थोड़ा सा कम कर सकते थे, क्योंकि 23 करोड़ रुपए भाई कुछ ज्यादा ही, जबकि ट्रेविस हेड को भाई ज्यादा मिलने चाहिए थे एज कम्पेयर टू हेनरी क्लासन, और फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके भाई ये भुवनेश्वर कुमार को रिटेन कर लेते।
बाकी इनके पास अब पर्स बैलेंस बचा हुआ है टोटल 45 करोड़ रुपए। इसके बाद बात कर लेते हैं ऐसी टीम की जिसके पास अब सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस बचा हुआ है, जो कि है पंजाब की, और सबसे कम प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं, वो भी 2 प्लेयर, जो कि है शशांक सिंह और प्रभ सिमरन सिंह। जहाँ पर शशांक सिंह को इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और प्रभ सिमरन सिंह को 4 करोड़ रुपए। और पिछले साल भाई जिस प्लेयर को इन्होंने गलती से खरीद लिया था, अब सबसे पहले उन्होंने इसे रिटेन किया है, वो भी 5.5 करोड़ रुपए। इसके बाद इनके पास पर्स बैलेंस बचता है टोटल 110.5 करोड़ रुपए। जिसके बाद ये मेगा ऑक्शन में भाई काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं आराम से, जैसे कि मोहम्मद शमी, डेविड मिलर, केएल राहुल, ऋषभ पंत और भी बहुत सारे प्लेयर्स को भाई टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अर्शदीप सिंह को क्यों रिटेन नहीं किया भाई, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि करंटली वो T20 के भाई टॉप क्लास बॉलर हैं और पंजाब किंग्स के लिए तो इन्होंने पिछले सीजन काफी अच्छा भी परफॉर्म किया। बाकी इनके पास 4 RTM कार्ड तो बचे हुए हैं, तो ऑक्शन में उनका यूज करके अर्शदीप सिंह को रिटेन कर लेंगे। बाकी और अच्छे प्लेयर्स के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली कैप्टन्स को। इसके बाद बारी आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रिटेंशन, जहां पर इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया है टोटल 21 करोड़ रुपए में विराट कोहली, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर हैं जिसे टीम ने भाई रिटेन किया। इसके बाद इन्होंने 11 करोड़ में रजत पाटीदार को रिटेन किया है और फिर 5 करोड़ में यश दयाल को। लेकिन आरसीबी ने रिलीज किया है विल जैक्स को, मोहम्मद सिराज को और ग्लेन मैक्सवेल को। चलो ग्लेन मैक्सवेल को तो पता, क्योंकि पहले से न्यूज आ रही थी कि उन्हें वो रिलीज करने वाले, लेकिन डीएसपी मोहम्मद सिराज को भाई रिलीज कर दिया, तो उनके साथ तो ये धोखा होगा। लेकिन इनके पास 3 RTM कार्ड बचे हुए हैं, जिसकी मदद से वो बाद में मोहम्मद सिराज को रिटेन कर सकते। लेकिन रजत पाटीदार भाई 9 करोड़ में रिटेन हो सकते थे, लेकिन 11 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से उनके लिए कुछ ज्यादा हो। बाकी आपको अगर लगता है कमेंट सेक्शन में बता दें। जिसके बाद इनका पर्स बैलेंस बचता है टोटल 83 करोड़ रुपए। इसके बाद बारी आती है ऐसी टीम की जिसके सबसे स्ट्रॉन्ग रिटेंशन हुए, यानी कि मुंबई इंडियंस की, जहां पर इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया है 18 करोड़ रुपए जसप्रीत बुमराह, जो कि जसप्रीत बुमराह के लिए एक वेल डिजर्व प्राइस। उसके बाद फिर 16.35 करोड़ रुपीस में इन्होंने सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को रिटेन किया, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी प्राइस पर रिटेन हुआ। उसके बाद फिर 16.3 करोड़ रुपीस में इन्होंने रोहित शर्मा को रिटेन किया और फिर आखिरी में 8 करोड़ रुपए में इन्होंने तिलक वर्मा को रिटेन कर लिया। जिसके बाद इन्होंने अपने कोर प्लेयर्स को तो रिटेन कर ही लिया और एक RTM कार्ड इनके पास अभी बचा हुआ। हालांकि इन्होंने टीम डेविड और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे प्लेयर को रिलीज किया है, लेकिन इन्होंने अपने कोर प्लेयर्स को तो रिटेन कर लिया, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम में जान डाल। और इस टीम में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ पर रोहित शर्मा जो कि ODI कैप्टन और सूर्य कुमार यादव जो कि करंटली T20 कैप्टन है, और फिर जसप्रीत बुमराह जो कि अपकमिंग टेस्ट में कैप्टन बनने वाले, और ये तीनों कैप्टन भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर खेलेंगे। तो एक अलग ही माहौल भाई मुंबई इंडियंस का होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इनका पर्स बैलेंस बचा हुआ है टोटल 45 करोड़ रुपीस। और आखिरी में बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम यानी कि CSK के बारे में, जहां पे इन्होंने सबसे पहले रिटेन किया है 18 करोड़ रुपए में उनके कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को, फिर 18 करोड़ रुपए में इन्होंने रिटेन किया रविंद्र जडेजा को, फिर 13 करोड़ रुपए में इन्होंने मतीशा पतिराना को रिटेन किया है, फिर 12 करोड़ रुपए में इन्होंने रिटेन किया शिवम दुबे को, और आखिरी में भाई अनकैप प्लेयर के तौर पर इन्होंने 4 करोड़ रुपए में MS धोनी को रिटेन कर लिया, जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफी जीतने वाले एक अनकैप प्लेयर है। और मेरे हिसाब से इन्होंने मनी का सही डिस्ट्रीब्यूशन किया है भाई सभी प्लेयर्स के ऊपर, और MS धोनी 4 करोड़ रुपए में रिटेन हो जाए उससे बड़ी बात क्या है। इसके बाद इनके पास पर्स बैलेंस बचता है टोटल 55 करोड़ रुपीस और एक RTM कार्ड इनके पास बचा हुआ है, जिस RTM कार्ड का यूज करके शायद अजिंक्य रहाणे को रिटेन कर सकते हैं। बाकी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग रिटेंशन किस टीम का लगा कमेंट सेक्शन में बता दो, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।